चलिए हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक करके डिसलाइक करके चला जाइएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा छोटू। हम चालू किए थे आपको डिटर्मिनांत यानी सारणिक में आपको बता दिए थे। कहाँ तक बाबू? माइनर भी ज्ञात करवा दिए थे। यह भी लाइव पढ़ा रहे थे छोटू, बस लाइव वाला है। कोफैक्टर तक आपको पढ़ा दिए थे। कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए था। क्या चाहिए बाबू? कोफैक्टर। चलिए ध्यान से समझिएगा। कोफैक्टर से आगे मैं लाइव चला रहे थे बाबू फेसबुक पर, यहाँ तक ख़त्म कर दिए फेसबुक पर। और लेकिन अब यहाँ से आगे चलते हैं कोफैक्टर। ध्यान से समझिएगा। कोफैक्टर भी पढ़ा दिए थे उस वीडियो में, नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। लेकिन वहाँ से आपको बताए थे एक प्रश्न कि 3 गो रो और 3 गो कॉलम रहेगा तो ओकरा आप डिटर्मिनांट कैसे निकाल सकते हैं। डिटर्मिनांट कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं दे देगा ऐसे कि यदि a बराबर 2 4 2 3 6 2 -4 2 -3 हो तो क्या चीज करें? मोड ए या डिटर्मिनांट ए ज्ञात करें। तीन गो रो और 3 गो कॉलम दे रहेगा, एकरा कहेगा कि डिटर्मिनांट ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करें? डिटर्मिनांट ज्ञात करें। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक चलते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटू चलो चलिए साइन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाए थे। ध्यान से समझिएगा। यदि a बराबर ऐसे दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि हो तो मोड a या DETA ज्ञात करें। कोफैक्टर बता दिए थे। कोफैक्टर पर से एक और चीज़ पढ़ना था, चिन्ह। क्या चीज़ बाबू? चिन्ह। ध्यान से समझिएगा। क्या चीज़? ध्यान से समझिएगा। बस एक चीज़ और पढ़ना है, साइन ऑफ डिटर्मिनांट। साइन ऑफ डिटर्मिनांट यानी डिटर्मिनांट यानी सारणिक का चिन्ह। सारणिक का चिन्ह यानी चिन्ह। सारणिक का क्या चाहिए बाबू? चिन्ह। ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको एक चीज पढ़ने के बारे में रहता है कि इसमें क्या चाहिए बाबू? इसमें डिटर्मिनांट को, किसको? डिटर्मिनांट को, इसमें डिटर्मिनांट को डेल्टा, क्या जी बाबू? डेल्टा से सूचित करते हैं। से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसका परिभाषा लिखिएगा कि यदि, ध्यान से समझिएगा एकदम ध्यान से, डिटर्मिनांट का चिन्ह मतलब इसका चिन्ह यानी डिटर्मिनांट का चिन्ह हमेशा बदलते रहता है। हमेशा क्या चीज होते रहता है? बदलते रहता है। यदि पहला रो धनात्मक है तो दूसरा रो ऋणात्मक होगा या पहला कॉलम धनात्मक हो तो दूसरा कॉलम ऋणात्मक होगा। कैसा होगा?
ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। यदि पहला रो धनात्मक रहेगा तो दूसरा रो ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत हो आपको ध्यान से समझिएगा। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं, दो गो रो दो गो कॉलम में A01 1 A01 2 A21 A22। ये पहला रो प्लस होगा तो दूसरा रो माइनस। पहला रो यानी पहला रो प्लस होगा तो दूसरा रो माइनस, दूसरा रो माइनस होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। यानी बदलते रहेगा। क्या चीज रहेगा? बदलते रहेगा। पहला रो प्लस है तो दूसरा रो क्या चीज होगा? माइनस। पहला कॉलम प्लस है, पहला कॉलम प्लस है और दूसरा रो माइनस होगा। यानी बदलते रहता है, बदलते रहता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। प्लस माइनस, माइनस प्लस, यानी उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यानी अल्टरनेट रूप में, मतलब उल्टा रहता है। कोई दिक्कत? तीन गो रो तीन गो कॉलम में लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए तीन गो रो तीन गो कॉलम में लें तो A01 1 A01 2 A21 A01 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे में प्लस हुआ था ये माइनस, ये प्लस। कोई दिक्कत? यानी अल्टरनेट रूप में। कैसा रूप में? अल्टरनेट रूप में बदलते रहता है। क्या चीज करते रहता है? बदलते रहता है। कोई दिक्कत छोटू? क्या चीज करते रहता है? बदलते रहता है। ध्यान से समझिएगा। यानी इसका चिन्ह हमेशा बदलते रहता है। चिन्ह है इसका है जो बदलते रहता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, बस ऐसे ही करते रहता है। कोई दिक्कत? यहाँ समझिए, यहाँ पर है, ध्यान से समझिएगा। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं छोटू। चलिए चला छोटू, इतना समझ में आ गया। प्लस माइनस प्लस। अब बनाते हैं ए वाला क्वेश्चन। आप भी क्वेश्चन के हल करेंगे बाबू, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने पर मुझे बराबर क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं बाबू, पूरा साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। ये समझिए कि ये प्लस तय माइनस तब प्लस, बस यही समझना है आपको। साइन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएं इसलिए कि आपको पता चल सके कि हाँ प्लस पहले फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट रूप में बदलेगा। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं कि प्लस तब माइनस तब प्लस। कोई दिक्कत? अब आगे एकरा कहेंगे A01 1 तो A01 1 A01 1। कोई दिक्कत? दिक्कत छोटू? इतना दे देगा और निकाले कहेगा कि मोड A ज्ञात करें, मोड A ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा। मोड A बराबर फार्मूला, तीन गो रो और तीन गो कॉलम रहे त, तीन गो रो और तीन गो कॉलम रहे त A01 1 A01 1। देखिए A01 1 यहाँ पर है छोटू, बस ओकरे लिख दिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा वही चीज़ के। देखिए 2 3 माइनस 4 4 6 2 2 2 माइनस 3। एकरा कहेंगे A01 1, एकरा A01 2, एकरा A21। इतना ही से मतलब रखिए। फिर आगे एकरा कहेंगे A21, एकरा A22, एकरा A23, एकरा A31, एकरा A32, इसको A33। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे। जब आपको मोड A बराबर तीन गो रो और तीन गो कॉलम रहे और डिटर्मिनेंट ज्ञात करला कहे तो क्या कीजिएगा? देखिए तो A01 1, ध्यान से समझिएगा, फार्मूला एकदम हैवी है। A01 1 प्लस में है, क्या चीज में है? प्लस में। तो प्लस इसको आगे लिखें या ना लिखें, बात वही रह जाएगा। तो A01 1 यानी
पहला रो A11 पहला रो पहला कॉलम A और A ख़त्म कर दीजिए, बच गया A सभी। तो लिख दीजिए 6 2 2 -3 हो गया। फिर आगे आते हैं माइनस था माइनस, ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस था माइनस A12 तो लिखेंगे यहाँ पर ही A12। आ रहा है समझ में ना? ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, बड़ी फेमस फार्मूला है बाबू, ध्यान से समझिएगा। अच्छा फार्मूला पहले तैयार कर देते हैं, रुकिए, एक बार बना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा छोटू। देखिए A11 इसको और इसको झाप दीजिए और बाकी है जो लिख दीजिए। तो देखिए A22 तो A22 A23 तो A23 A32 तो A32 A33 तो A33 लिखा गया। फिर माइनस है तब माइनस, माइनस है तब माइनस A12। अब लिखिए, अब देखिएगा ध्यान से, A ख़त्म हो गया, ध्यान समझिएगा। अब A वाला A12 और E वाला रो और कॉलम ख़त्म। अब बच गया क्या चीज़? A तो ख़त्म हो गया छोटू, A वाला ख़त्म, बच गया A वाला। तो A21 A31 A23 A33 माइनस था माइनस, कोई दिक्कत? प्लस है छोटू तो प्लस, प्लस है तब प्लस A21 तो A21। अब ये वाला बात को यहाँ लिख देते हैं प्लस A21। अब देखिए A21 हो गया। अब आगे समझिएगा, यानी A21 E वाला, यानी E और E ख़त्म हो गया, अब बाकी बच गया A वाला। तो लिख दीजिए A21 हो गया A21, फिर A22 तो A22 A31, फिर A32 हो गया छोटू। हल्का टफ है इसीलिए इसको माइनर और याद करने पड़ा था, समझे? ये हल्का टफ है छोटू, हल्का में नहीं लीजिएगा, ये हल्का टफ है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपको फार्मूला निकल गया, मोड A बराबर ज्ञात कहला रहे तब क्या कीजिएगा। तो ये फार्मूला आपको निकाल के दे दिए छोटू कि हाँ आप ये फार्मूला ज्ञात कीजिएगा। तो आप सोचिएगा कि सर इतना बड़ा फार्मूला हमारे दिमाग में रहता ना, बोलिए ना जी, इतना फार्मूला आपके दिमाग में ना रह सकता है। इसीलिए हम हर कंसेप्ट में मेन पॉइंट लाते हैं, और मेन पॉइंट लेला के बाद आपको बताते हैं कि ऐसे बनाइएगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट दूसरा रहता है। ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ आगे बताते हैं छोटू, ध्यान से समझिएगा। निकालना है मोड A, तब मोड A जस के तस, इसको कहेंगे प्लस। अब हमारा उपाय, हमारा कंसेप्ट समझिए, प्लस तब प्लस, प्लस से तब लिखिए ना लिखे कोई ज़रूरत नहीं, 2 है तब 2 लिख दिए। चलिए तो ये वाला बात और ये वाला बात को छेक दीजिए। अब इस सभी बात को लिख दीजिए। तो 6 2 2 -3 ख़त्म कहानी हो गया। अब समझिएगा आगे, फिर लिखा है A12 माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, फिर ये वाला को ऐसे झाप दीजिए, ये वाला को मिटा दीजिए, हो गया। वाला के झाप के और मिटा देना है। तो ये वाला के झापिए, ये वाला के, बच गया A वाला। तो लिखिए 3 - 4 2 -3। चलिए अब आता है A वाला, प्लस है तब प्लस, 2 है तब 2। चलिए तो A वाला कॉलम और A वाला कॉलम झाप देना है, ये वाला बच गया। तो 3 - 4 6 2। अब आपको करना है गुना, अब आपको करना है गुना। मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स में गुना करवाए थे छोटू, बस यहाँ पर ही वही काम करना है। देखिए करिए, तो मोड A बराबर 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत छोटू? ध्यान से समझिएगा बाबू। 4 तिहाई 12, रुकिएगा जैसो, ध्यान से समझिएगा। मोड A ज्ञात करना है, मोड A ज्ञात करना है बराबर 2 जस के 10। अब देखिए
दो मैट्रिक्स अगर बताए थे कि 2 गो रो 2 गो कॉलम रहे, 2 गो रो 2 गो कॉलम रहे। देखिए टाइम ले लेता है ज़्यादा बाबू, मात्र एक क्वेश्चन बताने में इतना टाइम लग रहा है। इसमें ध्यान से समझिएगा, एक एक को बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 10 के 10। अब देखिएगा 2 गो रो 2 गो कॉलम में बताए थे कि तिरछा तिरछी शादी करके अलग हो जाता है। तो चलिए 6 या 18 तब -18 अलग होगा, अलग यानी घटेगा। 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 3 तिया 9। चलिए गुना कीजिए, घटेगा बाबू, तो 4 दूनी 8 तो -8, प्लस था प्लस, 2 था 2, 3 दूनी 6, घटेगा माइनस, 4 6 के 24। चलिए अब आगे आते हैं। तब मोड ए बराबर 2 10 के 10, 18 और 4 -22, माइनस था माइनस 9, -9 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 24 और 36। ध्यान से समझिएगा। मोड ए बराबर 2 10 के 10, 22 दूनी 44, माइनस माइनस प्लस, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 माइनस 1, तब प्लस 1 प्लस 30 दूनी 60। चलिए जोड़िए। तब मोड ए बराबर -44 10 के 10, 60 और 1 61, 60 और 1 61। तब मोड ए बराबर 44 में से यानी 61 में से 44 जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा ध्यान से समझिएगा, 17। कितना बचेगा बाबू? 17। क्या चीज हो गया? आंसर। अब कहेगा कि सर -17 बचेगा, तो माइनस कैसे बचेगा? 61 वाला है तो प्लस है, तो प्लस है इसलिए प्लस है तब लेगा, तो यानी 17 आंसर। आप ध्यान से समझिएगा, मात्र एक वीडियो बनाए थे, 3 गो रो और 3 गो कॉलम में गुना कर, 3 गो रो और 3 गो कॉलम के डिटर्मिनेंट निकाला रहेगा तब। चलिए बाबू, तो आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो में पढ़ाएंगे एडजॉइंट ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडजॉइंट, फिर पढ़ाएंगे इन्वर्स। ऐसे दे देगा कि ए इन्वर्स ज्ञात करें, कैसे ज्ञात कीजिएगा, ट्रांसपोज करने के लिए कह देगा, बस अगला वीडियो में पढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा।